नमस्कार आप सबको। मैं अदिति गुप्ता आज फिर आपके साथ हूँ। मैं लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और आज आपके साथ जुड़ी हूँ शेयर करने के लिए एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो हर इंसान के जीवन में इकलौता अपनी तरह का रिश्ता होता है। मैं बात कर रही हूँ हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बारे में, यानी पति और पत्नी का रिश्ता। ये क्यों यूनिक होता है, आइए जानते हैं। आपका जो रिश्ता आपके परिवार के साथ होता है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ये सभी रिश्ते आपके बचपन से आपको मिले होते हैं। ये लोग आपको आपके बचपन से जानते हैं और आपका इन सब के साथ एक कंफर्ट लेवल होता है। फिर आती है फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स यानी दोस्त। ये समय समय पर आपके साथ जुड़ते हैं और कभी लंबे समय के लिए आपके जीवन में होते हैं और कभी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। और इसके बाद आपके जीवन के 20 से 30 साल बिताने के बाद आपके जीवन में एक इंसान आता है जो आपका हस्बैंड या वाइफ बनता है, यानी पति या पत्नी बनता है और फिर आपके साथ सारे जीवन रहता है। ये रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का, पति और पत्नी का, इसलिए यूनिक है क्योंकि ये आपके जीवन में 20 से 30 साल जब आप बिता चुके होते हैं तब आता है। ये 20 से 30 साल आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जिसमें ये इंसान आपको नहीं जानता। इसके बाद ये आपके जीवन में आता है और इसके साथ आपका एक गहरा रिश्ता बनता है, एक इंटीमेट रिलेशन बनता है, चाहे वो मेंटल इंटीमेसी हो या फिजिकल हो या इमोशनल हो। हर तरह की इंटीमेसी आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हैं, इसलिए ये रिश्ता यूनिक है। हस्बैंड और वाइफ के इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए, इस रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में एक त्योहार बनाया जाता है जिसका नाम है करवा चौथ। इस दिन वाइफ अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखती है, यानी उपवास रखती है और सारे दिन कुछ खाती पीती नहीं है और वो ये प्रार्थना करती है कि उसके हस्बैंड का जीवन लंबा हो। इसका क्या मतलब है? वो ये प्रार्थना कर रही है कि उसका जो हस्बैंड है उसके जीवन में उसके साथ रहे लंबे समय तक, ये रिश्ता उसके जीवन में रहे लंबे समय तक। इस प्रार्थना के साथ वो ये त्योहार पूरा करती है। आप भी हस्बैंड और वाइफ के इस रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए करवा चौथ के दिन या किसी भी दिन अपने इस रिश्ते की जो वोज हैं, यानी कस्में हैं, उन्हें फिर से लिख सकते हैं। आप इस तरह से अपने इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान में रखें कि आप इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट करने के लिए हैं, देने के लिए हैं,
चाहे आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ। यानी आपको इस जोन में रहना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, आप उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। आप इस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में और अपने पार्टनर की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे बेहतर बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को जीवन में कभी आपकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो आप अपना 100% सपोर्ट उन्हें दें, बिना कुछ पूछे, बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के। या आम जीवन में अगर देखें तो मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर घर में समय नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो अपने करियर में बिजी है या बाहर किसी काम में बिजी है, लेकिन उस समय आप घर में ज़्यादा समय है, तो आप देखें कि घर के क्या काम हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आपके लाइफ पार्टनर को सपोर्ट मिले, चाहे आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ। तो अगर आप ये कसम ये वो निभाएंगे कि इस रिश्ते में ड्यूटीज आपकी हैं और राइट्स आपके पार्टनर के हैं, तो आप देखेंगे कि ये रिश्ता आपके लिए कितना खूबसूरत हो गया है, आपको कितना अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को कितना अच्छा लगता है। और आप ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पार्टनर भी इसे फॉलो करने लग जाएंगे। वो आपके प्रति प्रेम से भर जाएंगे, विश्वास से भर जाएंगे, डेडिकेशन से भर जाएंगे। आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो YouTube कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। समय समय पर मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, उन्हें अटेंड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उसे ज़रूर भरिए। और अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं जो नीचे YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट है theaditigupta.com, यानी theaditigupta.com। और अब मैं इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको सुखी रखे, स्वस्थ बनाए, आपके साथ हमेशा रहे, आपको सही रास्ता दिखाए और आप हमेशा इस मदर नेचर के, इस प्रकृति के करीब रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।